तो इमेजिन करो रात के 1:45 बज रहे हैं, आप अपने कमरे में अकेले हो, आपके कमरे की लाइट डिम है, चारों तरफ शांति है घर में क्योंकि बाकी सब तो सो चुके हैं, सिर्फ आप हो और आपका लैपटॉप। उस लैपटॉप पे खुले हैं 2 डॉक्यूमेंट्स, एक है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और दूसरा है पर्सनल स्टेटमेंट। और ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हो यूएस में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख लिए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए, जो फ्री सैम्पल्स होते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के और पर्सनल स्टेटमेंट के, वो सब खंगाल लिए हैं। 5 इंट्रो अलग अलग लिखे और लिख के डिलीट करे। और इतने में ही आपके अंदर से एक खुराफाती आवाज़ आती है कि चैट जीपीटी या किसी एआई टूल से थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। और यहाँ पे आप अपने आप को पागल बनाना शुरू कर चुके हो दैट इट्स जस्ट अ लिटिल हेल्प, इट्स नॉट मोर देन दैट। आप चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देते हो, वो एक प्रॉम्प्ट 2 प्रॉम्प्ट में बदल जाता है, फिर वो 2 प्रॉम्प्ट एक पैराग्राफ बन जाता है और देखते ही देखते आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तैयार हो जाता है। आप कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, थोड़ा इधर उधर ट्वीक करते हो जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है एंड यू थिंक यू आर डन। आप सिर्फ 1 क्लिक अवे हो फ्रॉम सबमिटिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टू अ यूएस यूनिवर्सिटी। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट 1 click can cost you everything? I'm not trying to scare you, but that is the reality of admissions in US universities in 2025. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है शीतल, आई एम द फाउंडर ऑफ ड्यूस्पेड, जहाँ पे हम आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को करते हैं आसान। यहाँ पे हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं जो आपको किसी ना किसी तरह से ज़रूर हेल्प कर सकती हैं। तो जाओ अभी जाके सब्सक्राइब करो। नाउ लेट्स गेट बैक टू टुडेज वीडियो। क्या आपको पता है क्यूएस ग्लोबल एडमिशन सर्वे के हिसाब से मोर देन 54% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन 2024 accepted that they used some sort of AI tool like ChatGPT, Gemini or Claude to write their statements of purpose and personal statement. But एक चीज़ जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने इन टूल्स का इस्तेमाल ज़रूर किया लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिला, एंड दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू फोकस ऑन। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ऐसे आप चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से लिखवाते हो या जो भी आपको टेक्स्ट जनरेट करके देता है वो ग्रामेटिकली टाइट साउंड करेगा, उसमें बज़वर्ड्स होंगे, आपको स्टेटमेंट्स ऐसा लगेगा कि किसी न्यूज़पेपर से निकाल के दे दिए हैं, तो परफेक्ट साउंड करेंगे। लेकिन वन थिंग दैट चैट जीपीटी और एनी अदर टूल दैट रन्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट दिस पॉइंट कैन नॉट डू इज they cannot mimic human experience. Let's be absolutely real. AI से लिखी हुई चीजें परफेक्ट साउंड जरूर कर सकती हैं लेकिन they actually lack emotion. AI कभी नहीं फील कर सकता वो चीज जो आपको फील हुई थी when you got your first rejection from the research internship that you were really looking forward to. या फिर AI को ये कभी नहीं पता चलेगा कि आप जब Tier 3 गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे थे टू इम्प्रूव पब्लिक एजुकेशन, उससे आपको कम्युनिटी बिल्डिंग की वैल्यू कैसे समझ में आई। या फिर AI को कभी ये फील नहीं होगा कि आपको कौन से मेंटोर ने किस स्लाइट मोमेंट पे इंस्पायर कर दिया टू परस्यू अ करियर इन रिसर्च, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू हाईलाइट इन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एंड माइंड यू, दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन who aced Columbia University admissions in first attempt. Yes, मैंने आज तक यूएस की किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं किया था एंड आई गॉट थ्रू कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दैट टू विद स्कॉलरशिप, ऑल बिकॉज आई केप्ट इट एब्सोल्युटली रियल एंड रॉ। आपको शायद ऐसा लग सकता है कि एडमिशन कमिटीज जो यूएस यूनिवर्सिटीज या फिर किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में बैठी हैं वो परफेक्ट इंग्लिश के लिए एप्लीकेशंस को स्कैन करती हैं, बट ऐसा नहीं है। The admission committees are trained to find out कि कहाँ पे एप्लीकेशन में स्पेसिफिक्स लैक हो रहे हैं, कहाँ पे इमोशन लैक हो रहे हैं, कहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है और कहाँ पे इट इज साउंडिंग वेरी कंप्यूटर जनरेटेड। जब आपके किसी भी ऐसे में लैक ऑफ पर्पस दिखाई देता है ना तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। एंड मोर देन दैट द कमिटी लूजेस ट्रस्ट इन योर एप्लीकेशन। अब ये तो बात हो गई कि शायद आपको एडमिशन ना मिले, लेकिन इसके अलावा एकेडमिक और लीगल रिस्क भी होते हैं इफ यू यूज एनी काइंड ऑफ AI टूल्स टू प्रोड्यूस एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स दैट आर गोइंग टू बी सबमिटेड एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन और इवन आफ्टर you have been accepted and you are using these tools for completing your homeworks or assignment. So a lot of universities like Stanford, MIT, Georgia Tech, Carnegie Mellon and UC Berkeley
have actually issued new AI usage disclaimers as part of their graduate application policies. And a lot of these universities are actually asking students to sign a statement of academic integrity while submitting their applications. अब स्टेटमेंट ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी से ये होता है कि अगर आपके किसी भी ऐसे में या किसी भी डॉक्यूमेंट में जो आप अपनी एडमिशन्स एप्लीकेशन के साथ सबमिट करते हो AI टूल्स का यूजेज प्रूव हो जाता है either today, tomorrow, or if when you are halfway through your program, then your admission can be revoked at any point. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको एडमिशन मिल गई है, आप अपने सेकेंड ईयर में हो या फिर फाइनल सेमेस्टर में हो. The moment it is flagged, you will be terminated as a student. You will no longer have access to the university and your student status will be revoked. And eventually your visa will also be cancelled. And a lot of universities around the globe are using retroactive audits and using tools like GPT-0, Turnitin AI, and all the other AI detecting tools that are out there to find out if a student has used any of these tools to produce the essays or not. And if it is flagged, then you will be in big trouble. Imagine करो कि आप अपने फाइनल सेमेस्टर में हो, अपना फाइनल प्रैक्टिकल या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो, and then the university finds out that you actually used AI tools to produce the essays that you submitted as part of your admission application. What you get is an immediate termination. आपका वीजा रिवोक हो जाएगा and then you will be in like $80,000 debt with nothing, no academic reputation, no career scope, no ways of coming back to the US, and your image will be tainted for life, at least in the academic and research community. But some of you watching this video will still feel that we are smart enough to use AI in a way that we won't be caught, but you will still be at loss. I'll tell you why. Because AI will not be able to tell the journey you have lived, which is exactly what universities prefer and want from students applying to foreign universities, because they want experience, they want diversity, they want people who have resilience, and that all can be shown through your lived experience and not through perfectly crafted SOPs by ChatGPT. I'll give you an example. So an AI generated SOP might say, I am passionate about data science and aim to contribute to innovation in healthcare. Sounds absolutely perfect. इस सेंटेंस के साथ कुछ भी गलत नहीं है, बट ये इतना प्लेन और सिंपल साउंड कर रहा है कि ये अगर मैं पढ़ूं तो मुझे इंसान के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा. आई हैव नो इमोशनल कनेक्ट विद द पर्सन हु एक्चुअली रोट दिस. बट ऑन द अदर हैंड, if you look at a human generated statement of purpose, it may sound like this. During my undergraduate thesis under Dr. Shah at University of Mumbai, I built a model for early stage cervical cancer detection in rural diagnostics, where latency and affordability mattered more than accuracy on paper. That experience taught me that data science isn't just about numbers, it's about impact. These are not just words. This is actually you on the paper with the experience that you live in real life. And AI can never replicate that. In a recent review of 100 statements of purpose that got admissions in Ivy League universities and top 30 programs across the world, more than 95% mentioned specific faculty. They quantified the impact and data, and they were also able to map out clear career goals, and not one was generated by AI. But let's be fair, not everybody who is using an AI tool is trying to cheat. Not everyone out there is actually trying to break the system and be the smarter one. Sometimes students are just juggling too many things. They are engrossed into multiple factors, and then they just want to ease out the pressure a little bit. और थोड़ी हेल्प लेना इधर उधर से कोई गलत बात नहीं. गलत बात तब होती है when you rely on it completely and become dependent on an AI tool and you lose your individuality. तो अगर आपको ChatGPT या फिर और अलग तरह के AI tools को इस्तेमाल ही करना है, तो उसको इस्तेमाल करो as a coach and not as a ghost writer. Don't use ChatGPT ताकि आपको fully completed essay मिल जाए, बल्कि smartly use करो उसको यूज करो एक कोच की तरह, एक इंटरव्यूअर की तरह. उससे ये पूछो कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशंस कमिटी में होते तो आप किस तरह के जवाबों को एक्सपेक्ट करते एंड व्हाट वुड बी द क्वेश्चन दैट यू वुड आस्क मी. और उन क्वेश्चंस को एक बुलेट पॉइंट रखो, एक मेजर रखो, एक मार्कर रखो on which you can reflect upon your journey and prepare your essays
rather than asking ChatGPT to write an essay to get into Stanford. That's not how you're going to cut it. Ask ChatGPT to interview you. और उसके बाद बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जिन पे शायद आपने कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं किया. Like, what was the biggest failure in your life? As humans, we are just trained to look at our advancements, at our achievements, and we rarely look at our flaws. But if you use ChatGPT or any other AI tool smartly, you might be able to touch upon the aspects of your life that you have ignored for far too long. और इन सवालों के जो जवाब आएंगे उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज करो. Then connect with your mentors, your friends, your parents, your teachers, your classmates to refine those answers in a better way that reflects you. And at the end of the day, on the paper will be your choices, your experiences, your words, and you as a person. Your personality will be reflected in the essays that you submit. And that is when you either make it or break it. Because statement of purpose is not just a paper. It's a reflection of you and your chance to tell the world why this dream matters to you so much. And if you can't articulate it at this point, maybe you are not ready to study abroad. And that's the harsh reality that you need to face. So here is the real question. Is saving 5 hours of your time while preparing your application worth risking 5 years of your academic life? If your answer is no, then you already know what you need to do. Be human, be honest, and be you. Because in this world of AI noise and automation, real stories still matter. And your story is more powerful than you think. And if you ever feel stuck, that is exactly why we built Newspaid. If you have any doubt, any question, any concern, drop us a line in the comment and we'll make sure that we get you the help you deserve. We'll meet you in another video to simplify your study abroad journey. Till then, stay safe, stay healthy, and keep paying your dues for a better tomorrow.